श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 अगस्त 2024 आज है शनिवार का दिन और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 27वां अध्याय। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और आज सावन मास का शनि प्रदोष व्रत है, तो जो भक्त व्रत करते हैं वो तो पूजा करते ही हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आज आपको जरूर करनी है, क्योंकि सावन मास में शनि प्रदोष अपने आप में एक दुर्लभ संयोग होता है। और आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती और शनिदेव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है और कोई भी कामना हो भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो शनि प्रदोष विशेष है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा प्रदोष काल में। सारी जानकारी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहां से आप देख सकते हैं। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग बनवाना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या फिर मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वासुकी, शेष पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधिप को हल्दी या फिर चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं की पूजा करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई भी पकवान नहीं पकाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नज़दीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करके ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए और इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गौदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं। उनको याद करके साधक को ये कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हों। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या फिर सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सबके सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनिसत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित होता है, शिव के सानिध्य में चला जाता है। और जो इस व्रत को स्ववित्तानुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नागदेवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या फिर प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में कष्ट भोगते हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं
उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या फिर होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्पयोनि होती है। वो लोग जो दूसरों की धरोहर अर्थात अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्पयोनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्पयोनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नागपंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृणता त्याग कर नागपंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेकों तरह के भोगों का भोग भोगते हैं। उसके पश्चात वैकुंठ लोक या फिर कैलाश में भगवान श्री विष्णु या फिर भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नागपंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। तब श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नागपंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे बताइए कि षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय या फिर घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, एक तो उसकी प्राप्ति से बंध्यापन हट जाएगा, दूसरे इस श्लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम रखा शिवदत्त। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या फिर ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं मरे हुए ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से आभ्युदय करके अग्नि स्थापन करें तथा आघार, वाज्य, संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहृतियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए, फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का भी घी से हवन करना चाहिए। स्विष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्युदय करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप करके पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आघारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 व्याहृतियों से हवन करके स्विष्टकृत संज्ञक होम करके कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। फिर यथाविधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या फिर कर्णपात्र का कृष्णार्जन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने इस प्रकार सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है।
जिससे कि मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ और जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1,00,000 रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक श्मशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां करने लगे। तब लड़की बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं। लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, ये तेरा पति है और हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब ये उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से आर्द्रचित्त होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा कि घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो जान नहीं सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है। इसके तो भगवान ही रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वो छोटी सी लड़की जो कि कुछ भी नहीं समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। अब उधर दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार होकर तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। फिर उसने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कह कि मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। तब बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ। बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार रात बीत गई और प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से कहा, हे महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर गया और जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नाम के व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करें और फिर 5 वर्ष करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन करें। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन व्रत करे और पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करे। फिर 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी, एक घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना करके ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करवाना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमाएं रखकर
पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्तिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के लिए जलपानार्थ कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी और मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। मगर हुआ यह कि उस बावली में एक बूंद भी पानी नहीं मिला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल गया। वह इन विचारों में ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। फिर रात में स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा कि हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो तो यह बावली उसी जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने सपने का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनद से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप ही जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म का काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है और उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनद ने पुत्र की बात सुनकर कहा कि हे पुत्र, तुम तो धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा लड़का यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश के अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास ही छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायकों को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। फिर जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। अब दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित रह गई। उसने प्रसन्नचित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। फिर अपने साथ वालों के सहित आप भी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की तरफ जा रही थी, उसी समय जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे माताजी माताजी कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा और वह उसको देखकर चकित रह गई और उसको गोद में उठाकर उसका सिर सूंघने लगी। लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। अब वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो, और अगर इसको घर में से पिशाच पकड़ कर लाए होते तो वो भला इसे कैसे छोड़ते, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। अब तो उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच
अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला घर के भीतर पहुंच गई। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने किस पुण्य या व्रत को किया था? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया है? तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को लेकर गई थी और आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। हे शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। फिर सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोभिलिषित भोग भोग कर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल ककड़ी फल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।